नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम फिर से लेके आए हैं संडे टूल टिप्स में। और आज का टूल टिप्स में हम सीखते हैं क्लॉथ के बारे में, क्लॉथ सिमुलेशन के बारे में, जिससे बेसिक्स से लेकर के हम एडवांस तक जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा, जो आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैं बताने जा रहा हूँ, क्लॉथ सिमुलेशन। और वैसे मैंने क्लॉथ सिमुलेशन का अर्लियर मैंने कुछ संडे टूल टिप्स में मैंने बताया भी है, लेकिन वो जस्ट वो वेयरिंग गारमेंट्स था, क्लॉथ था। लेकिन कुछ प्रॉप्स मेकिंग और ऐसे मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ आता है, जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर या कुछ आप स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए आप काम करते हो, तो आपको क्लॉथ सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स समझते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है क्लॉथ सिमुलेशन का, और इसका फिजिक्स कैसे काम करता है। तो चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम जब करते हैं पहले अपना ब्लेंडर के अंदर, और हम ब्लेंडर 3.0 पे काम कर रहे हैं। अभी जो एक बेड है, बेड के ऊपर हम कैसे क्लॉथ का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे पिलो बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं उसके ऊपर, और गद्दा वगैरह। तो चलो एक बॉक्स लिया हुआ है क्यूब। सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्टकट की ऑन कर देता हूँ एक बार, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो इस क्यूब से और इन सबको हाइड कर दो। अभी कैमरा लाइट की ज़रूरत नहीं है, हाइड करके रख सकते हैं। तो एस शिफ्ट जेड प्रेस करके आप इसको थोड़ा बड़ा कर दो। तो अब सबसे पहले आप बेड एक बनाते हो। जब अब वैसे आप मेजरमेंट करके मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आप कैसे काम करना है। आप मान लो कि एक बेड है हमारा जस्ट ये। तो चलो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिज़ाइन नहीं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन चलो इसको शिफ्ट डी प्रेस करके एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, और जेड एक्सिस पे एक रख लेता हूँ मैं ऊपर। देन एस और जेड एक्सिस पे इसको स्केल करके थोड़ा सा इतना ज़्यादा हम रखते हैं, ताकि हम इसको थोड़ा सा कुशन टाइप का या जस्ट गद्दा टाइप का हम बना सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका कटिंग। आपका डिवीजन कटिंग कितना प्रोमिनेंट रखोगे, और प्लस इसमें भी आपको अगर डिज़ाइन देना है, समथिंग कुछ डिफॉर्म करना है, तो आप उसके हिसाब से इसमें डिवीजन बढ़ाओ। लेकिन मैं चाहूँगा ऐसे डिवीजन आप सब डिवीजन बढ़ा सकते हो डायरेक्ट सब डिवीजन मॉडिफायर लगा के, लेकिन यहाँ पे हमें काउंटेबल रखना चाहिए। तो टाइप प्रेस करके मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके आप सब डिवीजन ऐड करो इसमें। तो ऐसा जो सब डिवीज़न ऐड हो रहा है, अभी क्या होगा कि इधर से भी सब डिवीज़न आपका हाइट और विड्थ चारों तरफ से जाता है। तो याद रहे कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा 2 डिवीजन्स मैं डालता हूँ इधर से, सपोज इतना, और इसको अभी अब डिसेलेक्ट कर दो। अब आप मैनुअली सिर्फ टॉप से और बॉटम से आप डाल सकते हो। तो कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर मैं एक काउंटेबल डालता हूँ कि मान लो कि हमने 10 डाल दिया, इधर से 10 12, तो चलो इतना डाल दिया। फिर कंट्रोल आर, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिवीज़न चाहिए इधर से, जो वर्टिकल डिवीज़न जो होगा, ये ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, कॉर्नर पे चाहिए। तो इधर डिवीज़न हमें बढ़ाने का मतलब नहीं होता वर्टिकल, बट ऊपर का जो सिमुलेशन के हिसाब से हमने इतना डिवीज़न बढ़ाया। इसको भी मैं करता हूँ 15 या जितना भी आपको लगता है। चलो 13 14 15 कर दो, चलेगा। और सेम डू कंट्रोल डी इधर से भी। तो आप चलो यहाँ भी रख लो, मान लो 10, कंट्रोल आर यहाँ भी अगर हमने रखा 10, देन कंट्रोल आर 10 यहाँ भी रख दो, 10। तो चलिए ये हो गया। ये ऐसा इसलिए किया था कि मैं इस एज को, दिस एज सेलेक्टेड, और कंट्रोल ये आप ऑल्ट क्लिक करो इसके ऊपर, देन शिफ्ट ऑल्ट क्लिक करके इस पर क्लिक करो, और दोनों को एस प्रेस करके जेड एक्सिस पे हम इसको थोड़ा सा अप और डाउन पे थोड़ा सा ऐसा रख देते हैं। अभी चूँकि कॉर्नर हमें थोड़ा हार्ड मिले, इसके लिए कंट्रोल आर प्रेस करके हर एक कॉर्नर के ऊपर आप जस्ट एक डिवीजन लगा दो ऐसा, देन
कंट्रोल आर इस पे ऐसा, देन इधर आप आ जाए कंट्रोल आर और फिर इस पे एक ऐसा, हर एक कॉर्नर के ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये डिवीजन, और यहाँ भी कंट्रोल आर और इस पे भी, तो जस्ट कुछ ऐसा हम लगा लेते हैं ताकि हमारा मेन ये हो जाए। अब देखो इसका क्लॉथ सिमुलेशन अगर आप लगाते हो, हमारा मेन कंसर्न है आपको क्लॉथ सिमुलेशन बताने का इसके ऊपर। तो अभी जो हम क्लॉथ सिमुलेशन जिस सेलेक्ट करेंगे, ये इसका सबसे पहले तो आप जो फाइनल होता है इसका जो कैलकुलेशन होता है, आप इसको क्या करो, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको ऑल ट्रांसफॉर्मेशन 0 कर दो ताकि आपका कोई इसका हिस्ट्री ना रहे ट्रांसफॉर्मेशन का। और ठीक है, और आप यहाँ पे जाके क्लॉथ सिमुलेशन के लिए आप यूज़ करोगे, यहाँ हम जाएंगे मेन फिजिक्स प्रॉपर्टी पे। देन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो डायनेमिक्स से रिलेटेड, मैंने कुछ बताया भी है अर्लियर, क्लॉथ भी बताया इवन। लेकिन आज हम लोग सीम क्लॉथ नहीं, बल्कि हम लोग आज ऐसे क्लॉथ सिमुलेशन डायरेक्टली सीख रहे हैं। जैसे पिन कैसे करेंगे, किसी एरिया को हम पिन कैसे करते हैं, और भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा अगर आपको इस वीडियो को पसंद करते हो तो इसे क्लॉथ बना लो। दिस सेलेक्टेड, हमने क्लॉथ बना लिया इसे, और क्लॉथ बना करके जैसे आप इसको प्ले करोगे तो व्हाट हैपन, ये नीचे फॉल डाउन होगा। फॉल डाउन क्योंकि इसका कॉलिजन के लिए एक एरिया चाहिए। तो ये अगर मैं नीचे का बेड का इस पार्ट को और इस पार्ट को भी मैंने ये किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, तो आप इस पार्ट को आप बना लो। सेम आप जाओ फिजिक्स मॉडिफायर में, फिजिक्स सेटिंग्स में, देन आप कॉलिजन बना लो इसको अलग से। तो ये हो गया आपका क्लॉथ और ये हो गया आपका कॉलिजन। और किसी भी क्लॉथ या कॉलिजन का जो हम इफेक्ट यूज़ करते हैं, यहाँ क्रॉस लगा देंगे तो फिर से हट जाएगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो अब ये कॉलिजन के बाद क्या होता है, जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो, तो आफ्टर कॉलिजन ये क्या हो रहा है, फोल्ड डाउन होकर के ये इस टाइप से श्रिंक हो जा रहा है डाउन। तो आप इसको ये करो, रोक दो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे पहले तो राइट क्लिक करके इसको स्मूथ सेट कर दो ताकि आपका इस सिमुलेशन के बाद स्मूथ दिखे। और जाते हैं स्क्रॉल डाउन करते हैं क्लॉथ मॉडिफायर जहाँ हमने लगाया है इसमें, और कुछ नहीं, सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करो, इसमें सिर्फ प्रेशर को ऑन करो। ओके, और प्रेशर मान लो हमने अभी 2 रखा है, इसका इंटरनल प्रेशर जो होगा इसका 2 होगा। और जाते हैं स्क्रॉल डाउन करते हैं इसका फिजिक्स वेट, सेव प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे पिन होता है, पिन भी अभी नहीं करना है हमें, सिंपल हमने सिर्फ क्या किया है, प्रेशर डाला है। और हम जाते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टी में जो होता है इसके नीचे जो फील्ड वेट होता है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी को आप अगर 1 रखते हो, अभी देखो अभी भी कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको प्ले करोगे तो कुछ इस टाइप से होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, और कुछ ज़्यादा हो गया। अगर आप एक एक फ्रेम अगर आप जाते हो इस पर, 1 फ्रेम अगर आप इस पर सबमिट करते हो तो आपको इस टाइप से जाएगा। लेकिन ये जो गद्दा होगा, इस गद्दे को हम देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, और इसका ग्रेविटी फोर्स को आप कर दो 0, नो नीड ग्रेविटी फोर्स। तो विदाउट ग्रेविटी फोर्स का भी आप देखोगे कि सिमुलेशन आपको ऐसे अपने हिसाब से हो रहा है। तो चलो अब बैक जाओ, दूसरा काम करेंगे हमें, इसका जो सब स्टेप्स है जस्ट स्क्रॉल डाउन कीजिए। प्रेशर हमने 2 नहीं करके अगर मैं 1 प्रेशर रखता हूँ तो हम देखते हैं कि हमारा कम प्रेशर में ये हो रहा है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दिया यहाँ पे 5, तो व्हाट हैपन, लुक, तो ये प्रेशर को आप रख लो ऑफ 10, ये आप ऐसे रख सकते हो। देन ये आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर के वजह से ये बैलून बन जाएगा। तो डू इट, मतलब आप 5 रख के चलो, और इसका आप ले लो, टेंशन नहीं, क्वालिटी स्टेप्स को ले लो। अगर मैं 10 लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको अगर आप एक फ्रेम पे जाके इसको करो कि आपको मान लो कि एक पहला फ्रेम पे ही यह गद्दा इस टाइप से मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आप यही गद्दा हमें बनाना है ऐसा ही सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे पिनिंग करना, मतलब इसका पिन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये एक सफिशिएंट आपको नहीं लगेगा, है ना। तो पिन कैसे करते हैं, चलो पहला फ्रेम पे आ जाओ, इससे सेलेक्ट करो क्वेश्चन पार्ट को। देन अब देखो एक डिज़ाइन, अगर आप टॉप व्यू से देखते हो पिन करने के लिए, है ना, तो आप एक डिज़ाइन बनाते हो। आप पहले तो 3 प्रेस करके आप चले जाओ सिलेक्शन, फेस सिलेक्शन मोड में, और ऐसे हम क्लिक करते हैं, कुछ खास एक पैटर्न के हिसाब से आप क्लिक करो, है ना, तो बेटर होगा। आप इस टाइप से पैटर्न वाइज बनाते जाओ और ऐसे क्लिक कर लो।
हेलो। तो मान लो फाइनली हमने ये सिलेक्शन कर लिया, इसको अगर मैं पिन कर दूँ तो ये अप डाउन दोनों को अगर सिलेक्शन करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसको पिन करने के लिए क्या करता हूँ, मेश मोड में है अभी आपका एडिट मोड में, आप इसका चले जाओ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, देन यहाँ पे क्लिक करो एक ग्रुप, मान लो इसको मैं रखता हूँ पिन ग्रुप। पिन का बहुत काम है। देन आप असाइन कर दो। असाइन करने के बाद एक बार बाहर क्लिक करो और फिर सिलेक्शन करो तो आप देखोगे कि ये असाइंड है आपका। तो ये असाइन वर्टेक्स हो गया आपका यहाँ पे विड्थ। और चलो आप इसको छोड़ दो असाइन करके पिन के नाम से, और जहाँ पे हमने क्लॉथ लगाया है इसको इस पे जाएंगे। से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे चले जाइए पिन ग्रुप, है ना, शेप में मिलेगा पिन ग्रुप। पिन ग्रुप में आप जो अभी बनाया है पिन नाम से, जो हमने अभी जैसे ग्रुप बनाया था, ओके वेट ग्रुप, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या करेगा, उससे पिन करेगा, सिंपल है ना। देन आप एक बार इसको एक एक फ्रेम पे आप सिमुलेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसका इस पे चले जाओगे एडिट मोड में, देन आप ट्राई करो इसको, तो आप देखेंगे कि ड्यू टू पिन आपको थोड़ा सा गद्दा इस टाइप का बन जाता है, समथिंग इस टाइप का। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं जाना है, इतना ज़्यादा सिमुलेट नहीं करना, हमें बहुत ही लेस सिमुलेशन करना है। मान लो कि आप 1-2 पे ही सिमुलेशन करते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस टाइप का हम सिमुलेशन कर लेते हैं, जस्ट जो आपको अच्छा लग रहा है इस टाइप का। तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या कुछ, आप एक्चुअली हमने बहुत लो डिवीज़न पे रखा है, लो सब डिवीज़न पे, इसीलिए आपको इतना डिटेल नहीं दिख रही है यहाँ पे। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जो हमने अभी क्लॉथ लगाया है, जैसा हमने बनाया है इसको, है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक बार इसका जो क्लॉथ मॉडिफायर लगाया है उसको एक बार डिलीट कर दो, इस क्लॉथ मॉडिफायर को, और देन दिस सेलेक्टेड आप चले जाइए यहाँ पे एक सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दो, ऐड सब डिवीज़न। अब ये क्या होगा, 2 आइट्रेशन रखेंगे और सैंपल ऑन रखेंगे, ताकि आप इसको टैब प्रेस करके देखो एडिट मोड में, तो आप इसको एक बार अप्लाई कर दो। तो इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको 2 सब डिवीज़न करके अगर आपने अप्लाई कर दिया और फिर से इसे सेलेक्ट करके सब डिवाइड करो, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये सिलेक्शन कुछ हो गया, हमें ज़्यादा यहाँ पे सिमुलेशन मिलेगा ज़्यादा डिटेल्स के लिए। फिर हम लोग जाते हैं इसका डेटा प्रॉपर्टी में, देन देखते हैं सिलेक्शन करके, तो बहुत बड़ा सिलेक्शन है। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करो एक बार, तो ये प्रॉब्लम्स होगा। तो आप टॉप व्यू पे जाओ बाय प्रेसिंग 7, और यहाँ पे फ़िलहाल हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे हम लोग चेकर सिलेक्शन कर लेते हैं। और बेटर होगा कि आप इसको Ctrl+Z करो, Shift+Z प्रेस करके आप चले जाओ इस मोड में, देन टॉप व्यू से आप ऐसे सिलेक्शन करना शुरू करें। इधर से मान लो कि ऐसा सिलेक्शन किया और जस्ट इस टाइप से अगर आप कोई सिलेक्शन बना लेते हो, समथिंग लाइक दिस, टॉप बॉटम दोनों तरफ, आप सिर्फ जेड प्रेस करके आप इस मोड पे आ जाओ। तो आप जैसे भी सिलेक्शन बनाइए, ये आपको मैं जस्ट एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इसको असाइन करो जो सेलेक्टेड है, फिर हम डिसेलेक्ट करेंगे और फिर से हम देखेंगे सेलेक्ट करके, तो ये हमारा एक ग्रुप बना। तो अभी हमारा ये पिन फाइनल ग्रुप हुआ, पहले बार मिस्टेक हुई थी। तो चलो यहाँ पे आप जाओ और टैब प्रेस करके अब इसमें आप लगाओ क्लॉथ, सॉरी इसमें लाएंगे क्लॉथ लगाएंगे,
देन क्लोथ में आप जाके सीधा आप फाइनली आप कर दो पिन ग्रुप जो है वो पिन लगा दो। देन आप चले जाओ यहाँ से प्रेशर ऑन कर लो इसका, और प्रेशर को अगर मैं 1 रखता हूँ सपोज, और एक बार इसको सिमुलेट करता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा स्लो होगा सिमुलेशन, लेकिन आपको जैसा आप देखोगे एक कुशन का एक डिज़ाइन आपको दे देता है। इसको अगर मैं रोक देता हूँ तो एक ओवरऑल कुशन का डिज़ाइन है, लेकिन आप चले जाओ एक एक फ्रेम पीछे, थोड़ा सा और बैक जाओ, तो मुझे इतना पे चलो अच्छा लग रहा है। तो हमारा एक इस टाइप से अगर 2 3 पे जाओ 4 5 6, तो चलो इतना पे रख लो इसको, इतना पे आपको एक थोड़ा सिचुएशन दिख जाएगा। अब इस पे 2 हम कुशन्स बनाएंगे, पिलो बनाएंगे, 2 पिलो रहेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर एक बेडशीट लगाएंगे। ओके, तो अब उसको बनाने के लिए सिर्फ राइट क्लिक करो। अब मैं क्या करूँगा, चलो ये मेरा फिक्स हो जाता है, क्योंकि फिर से मैं रीसिमुलेट करूँगा तो ये मेरा चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इससे दिस सेलेक्टेड, इसे आप कन्वर्ट कर दो, इसे कन्वर्ट कर दो मेश में। जैसे आप मेश में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये इसका सारा ऑप्शन चला गया। ओके देन शिफ्ट राइट क्लिक करो और शिफ्ट ए प्रेस करो और एक और क्यूब ले लो। अब इस क्यूब को हम क्वेश्चन ए बनाने जा रहे हैं पिलो, तो एस और जेड एक्सिस पे इसको स्केल करो और फिर एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करो। 2 होगा तो 2 बार हम सिमुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जी प्रेस करके एक इतना हाइट पे रख लेता हूँ मैं, और फिर जी प्रेस करके एक यहाँ पे रखा। चलो क्वेश्चन का कितना साइज होगा जेड एक्सिस पे स्केल करके, तो इसे क्या करना है, एस प्रेस करके जेड एक्सिस पे बिल्कुल एकदम श्रिंक कर दो छोटा सा। देन एस वाई एक्सिस पे इतना रहेगा क्वेश्चन के जैसा। अब देन जी प्रेस करके आप यहाँ पे रख लो इसके सामने, जी प्रेस करके जस्ट इसके फ्लोर पे रख दो आप ऐसा। अभी प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, सेम हमें यहाँ पे मैनुअली कट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो सबसे पहले आप टैब प्रेस करो मैनुअली कट करने के लिए, कंट्रोल आर, देन एक क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो इतना रखते हैं थोड़ा सा क्वालिटी के लिए, 20 22 23 4 ऐसा रख लो। और कंट्रोल आर प्रेस करके इधर से भी लगाओ, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 तक। चलो इसको भी मैं रख लिया, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी लेना है तो। देन कंट्रोल आर प्रेस करके इसके कॉर्नर पे एक, और कंट्रोल आर प्रेस करके एक कोने पे नीचे की तरफ, और चलो इतना ही हम लगाएंगे। और एक इतना काफ़ी है, अभी थोड़ा सा रिंकल्स हो जाएगा हमारा। और फिर टैब प्रेस करके आप एस और जेड एक्सिस पे बिल्कुल पतला कर दो इसको, मतलब बिल्कुल एकदम इतना रखते हैं। देन जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे इतना पे रख लो, ऐसा रख लिया हमने। तो चलिए इसको अभी हमें प्रेशर से करना है, तो अभी कर कंट्रोल ए प्रेस करके पहले ऑल ट्रांसफॉर्मेशन को आप फ्रीज कर दे, फिर आप जाओ इसका फिजिक्स प्रॉपर्टी पे, मेक इट क्लॉथ, ये क्लॉथ बनेगा। और इसके नीचे ये सब ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट को तो ऑलरेडी हमने कॉलिजन बना हुआ है, इससे भी आप कॉलिजन बना दो इसको कॉलिजन। तो जो हमने क्लॉथ बनाया और पहला फ्रेम पे हम हैं, और ये हमारा ये कुशन वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्लॉथ ऑलरेडी लगी हुई है। आप चले जाओ, आप क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो, जैसे अगर क्वालिटी मैंने 10 किया, थोड़ा सा स्टेप क्वालिटी, देखते हैं क्या डिफरेंट होता है। और फिर हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हैं 2 प्रेशर, सिंपल आप देखो बस इतना ही करना है। और एक बार आप प्ले करके देखो तो आपको ये कुशन्स ऐसा बन रहा है। लेकिन एक कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है इसमें। व्हाट प्रॉब्लम क्या है, तो इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके, सॉरी इसको जी प्रेस करके, ये क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे कैसे चिपक गया। जी प्रेस करके मान लो कि हम इतना हाइट पे रख लेते हैं, और क्वालिटी स्टेप को अगर मैं 5 ही रखूं, और इसका जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी फोर्स को आप 0 कर दो फिलहाल। और ओके, इसमें पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप सिर्फ प्रेशर को 5 बढ़ा के देखो क्या होता है। एक बार हम प्ले करके देखेंगे, तो ये तो ऊपर उड़ने लगा है, बहुत ऊपर। तो ऐसे में क्या करो, ज़्यादा ऊपर हाइट में जा रहा है तो आप ग्रेविटी ले लो एक, और जस्ट ट्राई
तो ये ड्यू टू प्रेशर एक बार यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम जो जंप हुआ था तो इतना आया था, इतना पे अगर आपको सही लग रहा है कि ये आपको सॉलिड यहाँ पे बैठ जाता है तो डू इट। तो आप इसी को 2 कॉपी बना सकते हो, लेकिन मैं 2 कॉपी बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यही टेक्निक होता जा रहा है। 2-3 कॉपी आप बना सकते हो, इसको मेथ स्मूथ कर दो तो आपको ऑलमोस्ट आपका ये सीम वगैरह सब बन जाती है। यहाँ पे एक नॉर्मल तौर पे एक क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएगा, सॉरी पिलो का। तो सबसे पहले इसको आप जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके इसे कर दो कन्वर्ट टू मेश, तो आपका ये मेश में फिक्स हो जाएगा। आप देखो पहला फ्रेम पे भी आप यहीं पे रह रहा है। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि यहाँ रखना है एक, और शिफ्ट डी प्रेस करके एक यहाँ रखना है। मान लो थोड़ा सा अभी आप अलग अलग सिमुलेशन भी कर सकते हो, तो 2 ही रखो, एक को इधर और एक को इधर रखते हैं, जी प्रेस करके इतना पे, और ऐसे हम रख सकते हैं। चलो इस टाइप से अगर हम क्वेश्चन रखते हैं सपोज, अब इस पर हमें एक बेडशीट लगानी है। तो बेडशीट का हाइट एंड ऑल कितना होना चाहिए, और बेटर होगा आप यहाँ पे जो बेडशीट लगाओगे इसमें थोड़ा सा एक काम कर दो, टाइप प्रेस करो, देन एज पर पकड़ो इन सब एज को, एंड दिस शिफ्ट सेलेक्टेड, इसको थोड़ा सा राउंडेड शेप आप बना दो तो एक लॉजिकल आपको अच्छा लगेगा। कंट्रोल बी, और थोड़ा सा हम इतना रखते हैं, इसका इतना डिविजन्स नहीं, कम ही रखो डिवीजन, इतना काफ़ी है। तो आपका ये एक बन जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बेडशीट हम बनाएंगे। तो टॉप व्यू पे जाओ, टॉप व्यू पे जाने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे एक शिफ्ट ए प्रेस करो और जस्ट टेक 1 प्लेन, और प्लेन को लेके जी प्रेस करके इसको सेंटर में ला के एस प्रेस कीजिए। एस प्रेस करके आप देखो कि चादर को कितना पे ऐसे रखना है आपको। सो आप इसको रिंकल्स वगैरह कुछ भी बनाने के लिए आप ऐसे रिक्वायर्ड कर सकते हो कितना आप रखना है। जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे मैं इतना हाइट पे रखता हूँ इसको सिमुलेशन के लिए, और इधर मैं छोड़ देता हूँ। अगर बेडशीट है तो पूरे में रखो, नहीं तो चलो ऐसे मैं बेडशीट के जैसा ही कर देता हूँ, बेटर होगा। और टॉप पे जा कर के मैं थोड़ा सा स्केल करूँगा एस और वाई एक्सिस पे, और थोड़ा सा जी और वाई एक्सिस पे आगे कर दो इतना पे, ताकि दोनों तरफ से सिमुलेशन होकर नीचे थोड़ा सा लटक जाए, दोनों तरफ से हैंग हो जाए। तो टाइप प्रेस करो, सबसे पहले राइट क्लिक करके यहाँ पे आप लेके जाओ सब डिवीज़न, और इस बार सब डिवीज़न करते हैं करीब, अगर मैं 50 करता हूँ, हालांकि 50 से और ज़्यादा चाहिए, आप 80 तक करके ले जाओ। अभी फ़िलहाल इतना सिमुलेशन हम सपोर्ट कर लेगा। देन आप इस पे जाओ, फिर कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज करेंगे, देन इस पे जाएंगे। और ज़्यादा अच्छा सिमुलेशन के लिए, हालांकि ये ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाने के लिए और भी करना पड़ सकता है आपको डिवीज़न का, लेकिन आप बस सिंपल क्लॉथ लगाओ और कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको प्ले करके देखना है यहाँ पे बाकी। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो 2 आइटम हमने बनाया इसको भी आप क्या करो, दिस सेलेक्टेड आप में से स्मूथ कर दो। तो जो 2 चीज़ें हमने बनाया यहाँ पे, इसका कोई इसके ऊपर भी ओवरलैप होना चाहिए। तो क्या होगा, इन दोनों को जो हमारा ये कॉलिजन बनाना पड़ेगा जो अर्लियर हमने बताया था। तो अब इसको कॉलिजन के वजह से उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा। दोनों को एक एक करके कॉलिजन बनाना पड़ता है आपको 1 बाय 1। इससे भी आप कॉलिजन बना लो। और ये जो हमारा टैब प्रेस करता हूँ मैं एक बार, इसका सब डिवीजन जो ऑल सेलेक्टेड, ए प्रेस करो ऑल सेलेक्टेड, और एक बार और सब डिवीजन ऐड कर दो 1 टाइम मोर। तो सिमुलेशन में थोड़ा सा आपका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा प्रोवाइड करेगा। और इससे आप टैब प्रेस करके नॉर्मल मोड पे जाओ और जस्ट ट्राई टू प्ले, और थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको इसको सिमुलेट करने में फाइनली, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन जैसे ही बढ़ाया है तो आपको रिंकल्स वगैरह एकदम प्रॉपर आपको यहाँ पे जनरेट होगा, समथिंग ऐसा। ठीक है, इस टाइप से कुछ आप बेड सिमुलेट कर सकते हो। ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें एकदम प्रोमिनेंट आपको मिलेगा। लेकिन एक काम, ये जो सेल्फ कॉलिजन हमने नहीं किया है, इसके वजह से यह ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप सेल्फ कॉलिजन भी कर दो, बैक जाओ, सेल्फ कॉलिजन के लिए दिस सेलेक्टेड, और ये आप चले जाओ नीचे,
आपको मिलेगा एक, ओके डायनेमिक मेश, ओके सॉरी कॉलिजन यहाँ पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट कॉलिजन एंड सेल्फ कॉलिजन। तो डू इट सेल्फ कॉलिजन, और डिस्टेंस वगैरह हम सेट कर सकते हैं। क्वालिटी को थोड़ा सा चलो इतने रहने दो वरना हैंग हो जाता है मशीन। तो आप इसको एक बार, तो आपको ऐसे ही कोलाइड करो, और फिर हम लोग इसके ऊपर एक नॉर्मल टेक्सचर लगा देंगे। तो आपको एक ओरिजिनलिटी इसमें जो आना चाहिए वो आपको दिखने लगेगा कि आपका ये ऐसा कुछ है। ओके, तो ये हो जाता है आपका इस टाइप से क्लॉथ सिमुलेशन का एक सिंपल फंडा बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताइए, लिखिए, और इसके बाद भी मैं इसका कुछ और प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करूँगा जो पिन प्रॉपर्टी से और क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो फ्लैग बनाना है या कहीं पे क्लॉथ को हैंग करना है किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलो यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको अगला वीडियो में क्या चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक्स। जहाँ पे वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं लाइनअप रखा हूँ एनिमेशन से रिलेटेड, जो मैं आगे आपको बताऊँगा, लेकिन बस आज मैं इतना ही तक आज का इस टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।